नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश ने 70 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर हासिल की महत्वपूर्ण उपलब्धि। राज्य को और मिली कोविशील्ड की 6 लाख से ज्यादा डोज की खेप। राज्य के 18 जिलों में कोरोना का एक भी सक्रिय मामला नहीं। प्रदेशभर में आज पीटीईटी परीक्षा का आयोजन। 6 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। और पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर आज से 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश ने 70 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 54 करोड़ से अधिक लोगों को पहला और 16 करोड़ को टीके की दूसरी डोज दी जा चुकी है। कल 67 लाख लोगों को टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 70 करोड़ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरे देश और स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि केवल 13 दिनों में 10 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। इधर प्रदेश को कल कोविशील्ड वैक्सीन की 6,02,450 डोज और प्राप्त हुई। इस बीच राज्य में अब तक 4 करोड़ 72 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। 3 करोड़ 55 लाख से ज्यादा लोगों को पहला टीका, जबकि 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। कल 2,47,000 से अधिक डोज दी गई। अजमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि कल वहां रिकॉर्ड 1 लाख से अधिक वैक्सीनेशन हुआ। सवाईमाधोपुर जिले में आज 1 लाख टीके लगाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। सवाईमाधोपुर जिले में कोविड टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने और महामारी से जंग जीतने के लिए आज 1 लाख लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अलावा पंचायती राज, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग और जनप्रतिनिधि भी सहयोग कर रहे हैं। जिले में 62% लोग पहली और 19% टीके की दोनों डोज लगवा चुके हैं। आज सामुदायिक प्राथमिक और उप स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा प्रत्येक ग्राम पंचायत में टीकाकरण किया जाएगा, जिसके लिए विभाग ने 476 टीमें बनाई है। इसके अलावा अधिकारी पूरे अभियान की मॉनिटरिंग भी करेंगे। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 80 रह गई है। 18 जिलों में फिलहाल एक भी सक्रिय रोगी नहीं है, जबकि 11 जिलों में 5 से कम मरीज बचे हैं। सबसे ज्यादा 36 सक्रिय मामले जयपुर जिले में हैं। राज्य में कल संक्रमण के 12 नए मामले सामने आए। अजमेर, जयपुर और श्रीगंगानगर जिले में 3-3, पाली में 2 और उदयपुर में 1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। 28 जिलों में कोई नया संक्रमित नहीं मिला। कल इस बीमारी से 18 और मरीज ठीक हुए। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़ी खबरें। आजादी का अमृत महोत्सव। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कल नई दिल्ली में बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम की शुरूआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के बीच संवाद को बढ़ावा देना है जिनकी उम्र 95 वर्ष से अधिक है और जिन्होंने स्वतंत्रता से 18 वर्ष पहले का समय भारत में बिताया है। बातचीत का 60 सेकंड से कम का वीडियो www.rashtragan.in पर अपलोड किया जा सकता है। इस अवसर पर श्री रेड्डी ने कहा कि ये
एक अनोखा कार्यक्रम है जिसमें युवा अपना समय व्यतीत करेंगे और बुजुर्गों से बातचीत करेंगे। इस वीडियो को वे संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड कर सकेंगे। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने कहा कि अपने बुजुर्गों को आजादी का अमृत महोत्सव में शामिल करने का ये बेहतर तरीका है। आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से कोरोना जागरूकता पर श्रोताओं के संदेश लेने के बाद अब नई श्रृंखला चलाई जा रही है। इसके तहत आजादी का अमृत महोत्सव पर श्रोताओं के संदेश आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस संदेश श्रृंखला में श्रोता देशभक्ति और प्रेरणादायी संदेश रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। इन संदेशों को आगामी समाचार बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। अफवाहों पर वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। देश और दुनिया के अनेक सार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में पीटीईटी परीक्षा का आयोजन आज सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। इस परीक्षा में लगभग 6 लाख परीक्षार्थियों के लिए 1974 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र दिखाकर राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। परीक्षा का आयोजन डूंगर कॉलेज बीकानेर की ओर से किया जा रहा है। परीक्षा समन्वयक डॉ जीपी सिंह ने बताया कि सभी परीक्षार्थियों को मास्क पहनना जरूरी होगा और उन्हें परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना होगा। परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र के साथ अपनी आईडी की मूल प्रति लानी होगी। राज्य के 6 जिलों में कल उप जिला प्रमुख के चुनावों में 5 जिलों जयपुर, भरतपुर, दौसा, जोधपुर और सवाईमाधोपुर में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। सिरोही में भाजपा उम्मीदवार उप जिला प्रमुख चुने गए। 78 पंचायत समितियों में से कांग्रेस के 46, भाजपा के 27 और 3 निर्दलीय उम्मीदवार उप प्रधान चुने गए, जबकि 1 सीट आरएलपी के खाते में गई। चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही इन जिलों में चुनाव आचार संहिता हट गई है। झालावाड़ जिले में कल प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस योजना का लाभ शिशु और माताओं तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा। वहीं अलवर जिले में जिला स्तरीय कार्यशाला और बधाई संदेश कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर 5 महिलाओं की गोद भराई और अन्नप्राशन भी किया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए भारतीय रेलवे विभिन्न स्थानों के लिए 261 गणपति स्पेशल रेलगाड़ियां चला रहा है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि मध्य रेलवे 201, पश्चिम रेलवे 42 और कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड 18 गणपति स्पेशल रेलगाड़ियां चलाएगा। पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में आज से 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ जिलों में कहीं कहीं बादल गरजने, बिजली चमकने और भारी बारिश का पूर्वानुमान है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा भी हो सकती है। वहीं 10 सितंबर को पाली और नागौर जिलों में भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस रेडियो कार्यक्रम की 81वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश ने 70 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। राज्य को कोविशील्ड की 6 लाख से ज्यादा डोज की खेप और मिली है। प्रदेश के 18 जिलों में कोरोना का एक भी सक्रिय मामला नहीं बचा है। प्रदेशभर में आज पीटीईटी परीक्षा आयोजित होगी। 6 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। और पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर आज से 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।